अगर हमारे पास कुछ सिलेंडर हो जिसमें कोई कलर कोड ना हो या उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो कि उसके अंदर जो गैस है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो कौन सी है, यानी हम मान लेते हैं कि वो ब्लैक कलर के हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसके अंदर कौन सी रेफ्रिजरेंट है? और जो रेफ्रिजरेंट पर हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा चार्ट बनाया है। सम कॉमन रेफ्रिजरेंट इसमें हमने लिए हैं। ये रेफ्रिजरेंट नेम है, ठीक है। ये ट्रेड ऑफ कॉमन नेम है। तो हम पहले बात करते हैं R22 की, जिसको हम HCFC22 फ्रीऑन के नाम से भी जानते हैं, और भी इसके कई नाम हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। और इसका जो केमिकल नेम है वो है क्लोरो डी फ्लोरो मेथेन। ये अब देखते हैं कि ये हमारे लिए कितनी डेंजर है, ये फ्लेमेबल है या नॉट फ्लेमेबल। तो ये यहाँ पे नॉट फ्लेमेबल है। इसका स्टैंड प्रेशर जो है वो 150 से 160 psi है। यहाँ मैंने आपको वीडियो में एक चीज़ कहा था कि 5 सिलेंडर अगर रख दिए जाएं और उसमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी रेफ्रिजरेंट कौन से सिलेंडर के अंदर है, और हमें जो रेफ्रिजरेंट चाहिए उसको हम कैसे पता लगा सकते। इसके अंदर हमारे लिए सबसे आसान है कि हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो रेफ्रिजरेंट हमें चाहिए उसका स्टैंड प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ स्टैंड प्रेशर जो है 150 से 160 किसका है? R22 का। अब दोस्तों, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी जो एक आती है सक्शन प्रेशर, जो हम गैस फिल करते हैं और हम सक्शन प्रेशर देखते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि मशीन के अंदर हमें सक्शन प्रेशर कितना रखना है। तो 60 से 70 psi हम प्रेशर रखते हैं। दोस्तों, ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है। कभी कभी ऐसा होता है ये हमें प्रेशर बढ़ाना भी पड़ता है, यानी सक्शन प्रेशर हमें गैस को ज़्यादा करके बढ़ाना भी पड़ता है, तभी हमारी कूलिंग प्रॉपर आती है। ये डिस्चार्ज प्रेशर है दोस्तों। जो हम आप डिस्चार्ज प्रेशर आपने देखा होगा जो कंडेंसर की तरफ होता है, यानी जहाँ पर हमारा दूसरा वैक्यूम का पॉइंट होता है जो डिस्चार्ज की तरफ होता है। तो ये कितना है? 250 से लेके और 320 psi तक है दोस्तों। एक इसके अंदर होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, जो -40.8 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज और है जो है GWPR। ये GWPR क्या है दोस्तों? ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। R22 का रेशो यानी R22 का ये 1810 इन्होंने ये रेशो निकाला है। अब बात करते हैं R134A। इसको हम HFC 134A के नाम से भी जानते हैं, और इसका केमिकल नेम 1112- टेट्राफ्लोरो एथेन। दोस्तों, ये इसका केमिकल नेम है, और ये हम देखते हैं कि ये जलनशील है या नहीं। तो ये जलनशील नहीं है, और इसमें हम सेफ काम कर सकते हैं। इसका स्टैंड प्रेशर, वही बात आ जाती है कि हम स्टैंड प्रेशर कब देखते हैं? अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट लाइन लगाएंगे, यानी जब हमारा सिलेंडर के अंदर हम गेज के साथ लाइन लगाते हैं तो हमारा स्टैंड प्रेशर उसी को बोलते हैं। जो ये हमारा आता है 80 से 95 psi, उसी को हम स्टैंड प्रेशर बोलते हैं। सक्शन प्रेशर हम बोलते हैं 12 से 15 psi। ये सक्शन प्रेशर जो है, ये मैंने आपको बताया कि जब हम मशीन में गैस फिल करते हैं तो उसमें जो बाद में सक्शन प्रेशर आता है, जो सक्शन साइड्स होता है जहाँ से हम वैक्यूम करते हैं, 2 साइडों से वैक्यूम करते हैं मशीन को, सक्शन साइड से और डिस्चार्ज साइड से। तो ये हमारा सक्शन प्रेशर है, और ये इसका डिस्चार्ज प्रेशर है 150 psi। ये इसमें इक्वल रहता है, ठीक है। और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -26.2 डिग्री सेल्सियस। इसका GWP रेशो है 1430।
यानी 1430। अब बात कर लेते हैं R600A की। तो दोस्तों R600 है इसोबुटेन, इसको कहा जाता है, मल्टीपल नेम है, और इसका केमिकल नेम भी इसोबुटेन ही है, और ये फ्लेमेबल है। इसके अंदर जो हमें काम करना होगा वो बहुत ध्यान से करना होगा, सेफ्टी के साथ करना होगा। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि जिस गैस को हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी खतरनाक है या नहीं है, और उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये आपका स्टैंड प्रेशर, इसका ये 40 से 50 PSI होगा, ठीक है। और इसका सक्शन प्रेशर जो होगा ये 0 यानी बिलो, सॉरी, तो ये माइनस में हमारा जो हम वैक्यूम होता है ना, हमारा 1 से वैक्यूम तो 0 पे दिखाएगा, अब 0 से 0.1 PSI। और इसका सक्शन प्रेशर है 150 PSI, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -11.7 यानी -11.7 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, और इसका GWPR रेशो है 5। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग तो बहुत कम है ये। अभी हम बात करते हैं R32 की। तो HFC32, इसके भी कुछ मल्टीपल नेम है, और ये है डाइफ्लोरोमेथोन। ये फ्लेमेबल है या नहीं? लोअर फ्लेमेबल है, यानी बहुत कम, ठीक है लेकिन कम। किसकी बात हो रही है? R32 की। ये बहुत यूज हो रहा है आजकल इन्वर्टर रेशियो के अंदर, और इसमें हमें फिर भी सावधानी बरतनी है जब हम गैस को फिल करते हैं। इसका स्टैंड प्रेशर की बात करते हैं तो 240 से 250 PSI है, और इसका सक्शन प्रेशर की बात करते हैं तो हम 110 और 115 PSI दोस्तों। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर है आपका 175 से लेके और 377 तक, ये हमारा PSI में है। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -52.0 डिग्री सेल्सियस, और इसका GWPR 675 इसका रेशो है। बहुत कम है, इन दोनों के मुकाबले बहुत कम है, ये सबसे कम है, लेकिन बात करेंगे इसके बारे में भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं R290 के बारे में, यानी प्रोपेन। इसको हम, जो हमारा ट्रेड कॉमन नेम है, प्रोपेन भी बोलते हैं, और इसका केमिकल नाम भी प्रोपेन ही है, और ये फ्लेमेबल है दोस्तों, ये जलनशील है। इसके अंदर हमें ध्यान से काम करना है, सेफ्टी के साथ काम करना है। स्टैंड प्रेशर इसका हम देखते हैं 125 से लेके 130 PSI है, और इसका सक्शन प्रेशर है 65 से लेके 75, यानी इसका और इसका हमारा कुछ सेम आ रहा है। और इसका डिस्चार्ज प्रेशर है 275 से लेके 300 PSI, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -42.1 डिग्री सेल्सियस, और ये GWPR इसका क्या है? 4, ओनली 4। तो ये 407C दोस्तों, ये HFC 407 है, और इसके अंदर ये हमारी 3 गैसों का मिश्रण है, यानी R32, R125 और R134A। अब इसमें कितने परसेंट मिलाया गया? 23%, 25%, 52%। ये दोस्तों याद करने वाली चीज है, इनका ये मिक्सन है। कौन सी? R407C। दोस्तों ये फ्लेमेबल नहीं है, और इसका स्टैंडिंग प्रेशर जो है हमारा 180 से लेके 190 PSI है, और सक्शन प्रेशर जो है हमारा 75 से लेके 80 PSI है। इसका डिस्चार्ज प्रेशर जो है 275 से लेके 300 PSI, और बॉइलिंग टेम्परेचर जो है
5.0 सेल्सियस, ये इसका डिग्री सेल्सियस, और इसका GWPR रेशो है 1774, बहुत ज़्यादा है। और अब हम बात करते हैं R404A की। HP62 इसको हम बोलते हैं, इसका ट्रेड कॉमन नेम है, और ये भी कुछ गैसों से मिलकर बनी है। कौन सी गैसों से मिलकर बनी है? 125 और 143A और 134A। तो ये हमारी कितने परसेंट है इसके अंदर? ये 44 है, ये 52 है, और हमारा 134 कितना है? ओनली 4%। तो ये इनका मिक्सअप है, क्या? 404। अभी नॉट फ्लेमेबल, लेकिन ये आई और स्किन के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट करती है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी ये है हमारा, इसका स्टैंड प्रेशर है 180 से लेके 185, ठीक है, PSI। इसका सक्शन प्रेशर है 80 से 90 PSI, और इसका डिस्चार्ज प्रेशर 275 से लेके 300 PSI, और इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है -46.2 डिग्री सेल्सियस। इसका GWPR 3900 सबसे ज़्यादा है, जो हम गैस कॉमन यूज़ करते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों R410A की। ये हमारा इन्वर्टर एसीयू में अब बहुत आ रही है। तो इसका जो कॉमन नेम है पुरोन AZ2020, इसके मल्टीपल नेम है। ये भी कुछ दो गैसों से मिलकर बना है, R32 और R125। ये 50-50% दोनों को मिला के ये कौन सी गैस बनाई है? 410A, जो हमारी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अब जो आई है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा यूज है। नॉन फ्लेमेबल गैस है दोस्तों, और स्टैंड प्रेशर जो है हमारा 225 और 230 PSI है। इसका सक्शन प्रेशर देखते हैं दोस्तों, 120 और 130 के PSI के बीच में ही रहेगा, लेकिन ये बढ़ जाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे ये 150 और 160 तक चला जाता है। ये इसका सक्शन प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर देखते हैं, 450 और 500 तक ये हमारा PSI है, ये इसका चला जाता है डिस्चार्ज प्रेशर। और इसका हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर है -51.4 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो GWPR है 2090 है।